सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम आज प्रारंभ करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रार्थना को, आशीर्वाद को, कामना को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है नंबर 1, में से प्रारंभ। और दूसरा, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगर में से कोई भी वाक्य प्रारंभ है और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बता रहा हूं। ही सेड टू मी मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू गेट गुड मार्क्स। तो ये ही से लेकर के मी तक का जो पोर्शन है ये आरवी है। मे से मार्क्स तक आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे हुआ? वाक्य के प्रारंभ में मे मिलना चाहिए और अंत में मिलना चाहिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसको बदलना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो ही विश्ड या ब्लेस्ड मी दैट आई might get good marks। ये इसका चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब इसमें रूल्स देखेंगे कि कौन से रूल्स इसमें फॉलो हुए हैं। मे यू गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, ये किसी के प्रति शुभकामना है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि ये शुभकामना को, आशीर्वाद को, कामना को व्यक्त करते हैं, प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। तो ही सेड टू मी मे यू गेट गुड मार्क्स। तो रूल 1 क्या हुआ कि सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग करना है। सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड या ब्लेस्ड। अब इसके बाद में रूल 2 कनेक्टिव, कनेक्टिव के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। रूल 3 कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है। तो ये यू सेकंड पर्सन है, ये मी से चेंज हुआ, ये आरवी का ऑब्जेक्ट है मी और ये ही आरवी का सब्जेक्ट है। तो यू का मी से हो गया आई। अब इसके बाद में जो इसकी पहचान है मे, तो टेंस संबंधी परिवर्तन में मैं आपको बता चुका हूं कि मे का चेंज होता है माइट। तो अगर हमेशा मे मिलेगा तो हमेशा माइट ही करना है। तो इसके बाद माइट लगा करके शेष वाक्यांश उतार देंगे। तो ये रूल 4 हो गया। इसके बाद माइट लगाना है और शेष वाक्यांश उतार देना है। और लास्ट रूल, अंत में जो चिन्ह है इस चिन्ह को फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। और अगर कोई दूरी या समय संबंधी परिवर्तन या कोई प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है तो वो अकॉर्डिंग टू रूल होगा। अब इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। He said to me may God bless you, may God bless you। तो he prayed
मी, दैट गॉड माइट ब्लेस, और इस यू का मी से हो गया मी। इसके अंदर भी शुभकामना व्यक्त की गई है, लेकिन यह शुभकामना है ईश्वर के माध्यम से कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये आरवी है, ही आरवी का सब्जेक्ट है, मी आरवी का ऑब्जेक्ट है। वही मे से प्रारंभ हो रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अंत में आ रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कि मे गॉड ब्लेस यू। रूल्स वो के वही है, सिर्फ एक अंतर आएगा कि यदि गॉड के माध्यम से कोई शुभकामना व्यक्त होती है, कोई प्रार्थना, कोई आशीर्वाद व्यक्त होता है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर करना है प्रेड। प्रेड। शेष रूल्स उसी तरीके से हैं। तो जैसे रूल 1, इधर आपने देखा कि गॉड आया है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर कर दिया प्रेड। फिर वही रूल 2, कनेक्टिव के स्थान पर प्रयोग करना है दैट का। रूल 3, कनेक्टिव के तुरंत बाद उतारना है सब्जेक्ट। रूल 4, इसके बाद में माइट लगा करके शेष वाक्यांश उतार देना है। और रूल 5, अंत में जो चिन्ह है उसको चेंज कर देना है फुल स्टॉप में। और कोई दूरी या समय संबंधी परिवर्तन या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन अगर होता है तो वो अकॉर्डिंग टू रूल होगा। जैसे ये यू ऑब्जेक्ट का था, सेकंड पर्सन है, मी से चेंज हुआ है, तो यू का मी से यहाँ पर हो गया मी। अब इसके बाद में देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, मे यू बी ruined, मे यू बी ruined, मे यू बी ruined, इसका हिंदी अर्थ होगा कि आपका विनाश हो जाए। मतलब ये एक प्रकार से श्राप दिया जा रहा है, किसी को शापित किया जा रहा है। तो अगर इसके अंदर हिंदी अर्थ पढ़ने पर आपको लगता है कि किसी के प्रति शुभकामना नहीं, दुर्भावना व्यक्त हुई है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर करना पड़ेगा कर्ष्ड, और कर्ष्ड का हिंदी अर्थ होता है श्राप देना। शेष रूल्स सेम रहेंगे। तो ही कर्ष्ड मी दैट आई माइट बी ruined, that I might be ruined। अब इसमें भी अगर रूल्स जो फॉलो हुए हैं उनको देखेंगे तो ये सेड या सेड टू के स्थान पर कर्ष्ड, ये रूल 1 है। कनेक्टिव वही आया है दैट, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है, तो ये यू का मी से, सेकंड पर्सन यू, इसका मी से हो गया आई। इसके बाद में रूल 4, कोई माइट लगाकर शेष वाक्यांश उतारना है। और रूल 5, अंत में चिन्ह को चेंज कर देना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा देना है, उसके स्थान पर फुल स्टॉप का यूज करना है। अब मैं फिर से एक बार इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में 3 टॉपिक पहले हो चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, और इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। इसके बाद में आज इसका 4th टाइप हमने देखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो प्रार्थना को, कामना को, आशीर्वाद को, शुभकामना को व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि प्रारंभ में मैं आना चाहिए, मैं एक मॉडल है, मैं शुभकामना के लिए ही व्यक्त होती है, प्रारंभ में मैं होना चाहिए और अंत में होना चाहिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अगर इन 3 एग्जाम्पल्स में कॉमन रूल्स अगर देखें तो कॉमन रूल्स इसमें क्या निकल कर आ रहे हैं कि यदि शुभकामना व्यक्त हो रही है व्यक्ति के माध्यम से तो सेड या सेड टू के स्थान पर करना है विश्ड या ब्लेस्ड। अगर शुभकामना व्यक्त हो रही है ईश्वर के माध्यम से तो सेड या सेड टू के स्थान पर करना है प्रेड। और अगर किसी के प्रति दुर्भावना व्यक्त हो रही है तो सेड या सेड टू के स्थान पर करना है कर्ष्ड। ये तो आरवी का चेंज है। कनेक्टिव के स्थान पर दैट का प्रयोग करना ही है। कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है।
उसके बाद माइट लगाकर शेष वाक्यांश उतार देना है। यदि कोई दूरी या समय संबंधी परिवर्तन या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है तो उसको अकॉर्डिंग टू रूल कर देना है। और अंत में जो चिन्ह है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसको फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। एक बार फिर से इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचान, में से प्रारंभ और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे यू गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, ये शुभकामना है। तो ही विश्ड या ब्लेस्ड मी, सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड या ब्लेस्ड दोनों में से कुछ भी किया जा सकता था। कनेक्टिव के स्थान पर दैट आ गया। ये जो यू है कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है, इस यू का मी से प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आई हो गया। इसके बाद में माइट लगाकर शेष वाक्यांश उतार देना है और अंत में कर देना है फुल स्टॉप। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब ये जो सेकंड एग्जाम्पल है और फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें केवल इस गॉड वर्ड का फर्क है। इसमें भी शुभकामना है कि उसने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम पर कृपा करे, ईश्वर तुमको आशीर्वाद प्रदान करे, ईश्वर तुम पर कृपा करे। इसमें गॉड के माध्यम से आया है तो केवल आरवी में फर्क पड़ेगा। सेड या सेड टू के स्थान पर करना है प्रेड, शेष रूल्स बिल्कुल सेम है। कनेक्टिव के स्थान पर दैट आ रहा है, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतार दिया गॉड, इसके बाद माइट लगाकर शेष वाक्यांश उतार दिया और इसके बाद में अंत में जो चिन्ह है उसको चेंज कर दिया फुल स्टॉप में। और ये जो यू है ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है कि इस यू का इस मी से हो गया मी। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें दुर्भावना व्यक्त की गई है कि ही सेड टू मी मे यू बी रूइंड, कि उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा विनाश हो जाए। तो और सब कुछ रूल्स इसमें सेम रहेंगे, केवल आरवी में जो चेंज है उसमें फर्क पड़ेगा कि ही सेड टू मी, तो ही सेड या सेड टू का हो गया कर्स्ड, कर्स्ड यानी श्राप देना। ही कर्स्ड मी, फिर वही कनेक्टिव के स्थान पर दैट है, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतार दिया, यू का मी से हो गया आई, इसके बाद माइट लगाकर शेष वाक्यांश उतार दिया और अंत में जो चिन्ह है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें ये बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है कि आरवी का जो चेंज है उसमें इन 3 एग्जाम्पल्स में डिफरेंस है और जो शेष रूल्स हैं वो बिल्कुल कॉमन है कि अगर व्यक्ति के माध्यम से कोई शुभकामना व्यक्त होती है तो सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग करना है, और अगर गॉड शब्द आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेड करना है, और अगर हिंदी अर्थ पढ़ने पर पता चलता है आरएस में कि किसी के प्रति दुर्भावना व्यक्त हो रही है तो सेड या सेड टू के स्थान पर कर्स्ट करना है। इसके बाद में जो कनेक्टिव दैट करना है, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट उतारना है, उसके बाद माइट लगाकर शेष वाक्यांश उतार देना है और अंत में फुल स्टॉप का यूज करना है। ये इसमें कॉमन रूल्स चलेंगे। तो मुझे आशा है कि ये तो आपको बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब इसका एक टाइप और है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, वो अब मैं आपको इसके बाद समझाने जा रहा हूँ। दूसरे प्रकार के सेंटेंस जो ऑप्टेटिव के अंतर्गत ही आते हैं। देखो यदि आरएस में ये मिल जाता है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून मिल जाए या गुड इवनिंग मिल जाए, ये आपको मिलेगा आरएस में, तो फिर सेड के स्थान पर करना है विश्ड। और यदि आपको मिल जाता है गुड बाय या गुड नाइट मिल जाता है तो सेड के स्थान पर करना है बेड। इनकी लर्निंग आपको अच्छी तरह होनी चाहिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि गुड मॉर्निंग में, गुड आफ्टरनून में और गुड इवनिंग में करना है विश्ड, इन तीनों में। और इसके अलावा शेष जो 2 बचे गुड बाय और गुड नाइट, इसमें करना है आपको सेड के स्थान पर बेड। अब इनमें 2 प्रकार से वाक्य बन सकते हैं, दोनों प्रकार से वाक्य करेक्ट है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बता रहा हूं। He said good morning
माय फ्रेंड। ये इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा। ये डायरेक्ट स्पीच है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय या गुड नाइट कुछ भी आता है प्रारंभ में और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है, तो आपको समझ जाना है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसके दो तरीके हैं। तो इसमें गुड मॉर्निंग आया है तो ही विश्ड, ठीक है, लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग में सेड के स्थान पर विश्ड, ही विश्ड। अब ये जो गुड है इसको अपन बीच में ले रहे हैं, पहले तो ये वाक्य के प्रारंभ में था, तो इसलिए इसका जो जी है वो स्मॉल कर देना है। तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ये जो कोमा है इसको हटाना है, इसके स्थान पर टू सेट करना है, टू। और ये जो माई है फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा ही से, आरवी के सब्जेक्ट से, तो माई का ही से हो गया हिज। और फ्रेंड, और लास्ट में कर देना है फुल स्टॉप। तो ये तो इसका एक तरीका हो गया। अब देखेंगे इसका अथवा। अथवा में टू को हटा सकते हैं। टू को हटाने का क्या अरेंजमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ही विश्ड, यहां तक तो लिख दीजिए। अब इस हिज फ्रेंड को इधर लेना है, गुड मॉर्निंग को आगे करना है। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अगर इस तरीके से बनाते हैं, ये दोनों करेक्ट हैं, इस तरीके से बनाते हैं तो टू भी हट जाएगा, टू बीच में नहीं आएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड गुड नाइट माय फ्रेंड। अब इसमें गुड बाय और गुड नाइट में सेड के स्थान पर बेड का यूज करना है। तो ही बेड गुड नाइट टू, कोमा के स्थान पर टू ले लीजिए, कोमा हट जाएगा। माई का हो गया हिज, ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसको भी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, तो इसका अथवा कर सकते हैं। अब इसके अथवा में क्या होगा, ही बेड हिज फ्रेंड गुड नाइट। तो एक बार दोबारा इसको ध्यान से समझेंगे कि में से प्रारंभ और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जो मैंने इससे पूर्व में आपको बताया वो भी ऑप्टेटिव है। और अगर इन पांचों से प्रारंभ है, गुड मॉर्निंग से, गुड आफ्टरनून से, गुड इवनिंग से, गुड बाय से या गुड नाइट से, तो भी ऑप्टेटिव है। अगर इन पांचों से प्रारंभ होता है और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मानकर ही इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और ये बिल्कुल बेहद आसान है और इसके प्रत्येक के दो दो तरीके हैं और दोनों तरीके बिल्कुल सरल हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। एक तो याद करने की शॉर्ट ट्रिक कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग में सेड के स्थान पर विश्ड का यूज करना है। गुड बाय और गुड नाइट में सेड के स्थान पर बेड का यूज करना है। ये बिल्कुल सरल तरीका है कि ही सेड गुड मॉर्निंग, फिर कोमा माय फ्रेंड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कोमा बंद। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। तो ही विश्ड, गुड मॉर्निंग है इसलिए ही विश्ड। गुड का जो जी है वो स्मॉल कर देना है, गुड मॉर्निंग, और कोमा के स्थान पर टू लगा देना है। माई का हिज हो गया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन से, फ्रेंड और फुल स्टॉप। अब अगर दूसरे तरीके से बनाना है और टू को हटाना है, दूसरे तरीके से बनाना है और टू को हटाना है, तो ये जो गुड मॉर्निंग है इसको आगे ले जाना है, हिज फ्रेंड को पहले सेट करना है, फिर टू भी हट जाएगा। तो इसका अथवा देखेंगे, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग।
ऐसा का ऐसा ही सिस्टम इसमें है कि ही सेड गुड नाइट माय फ्रेंड। तो ही बेड, अब यहाँ बेड क्यों लगाया कि गुड बाय और गुड नाइट में लगाते हैं बेड। तो ही बेड गुड नाइट, वही कोमा के स्थान पर टू लिया, माई का हीज फ्रेंड फुल स्टॉप। और अगर इसका अथवा करेंगे, टू को हटाना है, तो ही बेड यहाँ तक तो सेम रहेगा, हीज फ्रेंड को पहले ले लेंगे, गुड नाइट को आगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो फोर्थ टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये आज कंप्लीट होता है। इसमें ये 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं। पहला प्रकार था में से प्रारंभ और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और दूसरा प्रकार ये है। तो मुझे आशा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज है, उसमें ये वाक्य आपको मिलेंगे, इनको हल करना है, इसके बाद आंसर्स की मैचिंग करनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।